नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है सेल डिवीजन और सेल डिवीजन में अपने पूरे कंप्लीट किया है मियोसिस और माइटोसिस। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो वापस अपन एक बार और पढ़ाएंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। इसके पश्चात एक नया टॉपिक लेंगे, फिर उसके पश्चात वापस रिवीजन में कराया जाएगा आपको। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को वापस बताना, मैं वापस समझाऊंगा इस चीज को। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है। वैसे पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं, पर तो भी इसमें अगर मान लो बाई चांस 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तब आपको कैसे लिखना है और कैसे बताना है उनको। तो देखिए भैया, आपका जो टॉपिक चल रहा है मियोसिस एंड माइटोसिस। इस मियोसिस एंड माइटोसिस में सबसे पहले ही बता देता हूं डिफरेंस में। सबसे पहला डिफरेंस आता है इसके अंदर कि मियोसिस होता है वो होता है जर्म सेल्स के अंदर, जबकि माइटोसिस होता है आपके सोमेटिक सेल्स में। आपका जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 में से 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम है, उनको सोमेटिक क्रोमोसोम या कायिकीय गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों के अंदर आपका जो विभाजन होगा, वो डिवीजन होगा, वो होगा आपका माइटोसिस, जिसको अपन बोलेंगे समसूत्री विभाजन। अपन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री का मतलब होगा समान सूत्रों के अंदर विभाजित होना। समसूत्री, समान सूत्रों में गुणसूत्रों का क्या होना? समान रूप से विभाजित होना समसूत्री विभाजन कहलाएगा। अगर आपको कोई चीज मायोसिस में समझ में नहीं आई है, भाई काइजमेटा कहां बनता है या फिर आपके सिनेप्स कहां बनते हैं, वो अभी समझ में आ जाएंगे इस क्लास के अंदर। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है वो इस क्लास में समझ में आई है आपको। देखना भैया, देखिए भैया, यहाँ पे जो सेल्स होगी वो क्या होगी आपकी? बनेगी कितनी सेल बनेगी? 2 सेल्स बनेगी। अब इसको समझा देते हैं, फिर बाद में और बता देंगे। दिस डिवीजन ऑक्यूर इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है कायिकीय जितनी भी कोशिका होती है, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका कितनी होगी भैया? यहाँ जितने भी कायिकीय गुणसूत्र होंगे उनमें जो डिवीजन होगा वो कायिकीय सेल्स में डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। ये कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं। 22 पेयर, 22 पेयर। इस 22 पेयर के अंदर जो डिवीजन होगा उसको माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहा जाएगा। और आपको अगर पूछ ले कि सर अगर मेरे स्किन में अगर डिवीजन हो तो कैसा होगा, तो वो होगा आपका सोमेटिक डिवीजन। और इसमें जो डिवीजन होगा उसमें ध्यान रखना, जो आपकी जीन आगे से आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमेशा जो जीन होंगे वो आपके कायिकीय गुणसूत्र होंगे और इसमें जीन वेरिएता नहीं आती है। जेनेटिक जो सेल्स होगी वो अपने पिता के, मदर के समान ही सेल्स होगी, सेम टू कॉपी। देखना दिस डिवीजन ऑक्यूर इन सोमेटिक सेल्स। जितने भी सेल डिवीजन होगा वो कौन सी सेल्स में होगा? कायिकीय कोशिकाओं में होगा। 22 पेयर आपकी कौन सी है? सोमेटिक सेल्स। 22 दूना 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? कायिकीय गुणसूत्र होते हैं। कायिकीय गुणसूत्रों के अंदर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। अब आपका दूसरा है जिसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस डिवीजन, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जर्म सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स, अगर अपन को पूछे रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी है, तब आपको बताना है कि टेस्टिस तो होते हैं आपके किसमें? मेल में, और फीमेल में होती है ओवेरी। इन दोनों के अंदर जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को बोलते हैं अपना मियोसिस, या इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आपके 11th के अंदर भी ये चैप्टर है। क्लास 11th के अंदर भी ये मियोसिस माइटोसिस चैप्टर है। तो 11th क्लास वाले भी जुड़ सकते हैं अपन से। जरूरी नहीं है पैरामेडिकल के अंदर ये सब कुछ हो। 11th क्लास में आपका डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स लिखाता हूँ, इंग्लिश में समझाता हूँ, पूरी हिंदी में भी समझा रहा हूँ आपको। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ठोकाइए भैया फटाफट। देखिए भैया, ये आगे है दूसरी सोमेटिक ग्रोथ।
सोमेटिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं अपनी कायकीय कोशिकाओं में वृद्धि होगी भैया, ग्रोथ होगी तो वो किससे होगी? माइटोसिस से। माइटोसिस से ऑक्यूर ड्यू टू दिस डिवीजन। इस डिवीजन के अंदर जितनी भी कायकीय कोशिकाएं होती हैं उनमें जो ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, वो किस डिवीजन से होगी? माइटोसिस से होगी। कायकीय कोशिकाएं जितनी, अपने शरीर बढ़ रहा है अपना, तो वो शरीर किससे बढ़ रहा है? माइटोसिस से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? माइटोसिस से। माइटोसिस डिवीजन के कारण अपनी सेल की ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन होकर अपना आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब आप कहोगे सर अगर सेल्स की इनरेगुलर ग्रोथ हो तो ध्यान रखना प्रोड्यूस हो जाता है कैंसर। इनरेगुलर ग्रोथ मतलब सेल जितनी विभाजित होनी चाहिए उतनी नहीं होती है और ज्यादा विभाजित होनी शुरू हो जाती है, आपका डिवीजन पे डिवीजन शुरू हो जाते हैं, तब उसको अपन बोलते हैं कैंसर। तो ये आपका जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसको सोमेटिक ग्रोथ कहते हैं और ये ऑक्यूर इन दिस डिवीजन में आपका ये डिवीजन होगा। अब ऐसे ही देख लेते हैं मियोसिस में द गैमेट्स आर फॉर्मेड फ्रॉम दिस डिवीजन। गैमेट्स का मतलब होता है आपके स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम इनको गैमेट्स बोला जाता है। स्पर्म और ओवम, इन ओवम का फॉर्मेशन जो होगा वो होगा मियोसिस के द्वारा। अंडाणुओं और शुक्राणुओं का जो निर्माण होगा वो मियोसिस डिवीजन के कारण होगा। तो देखिए गैमेट्स आर फॉर्मेड फ्रॉम दिस डिवीजन। इस डिवीजन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स का मतलब होता है स्पर्म और ओवम। ये आज आपका लास्ट और फाइनल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और कल से अपन लेंगे नया टॉपिक। गैमेट्स आर फॉर्मेड फ्रॉम दिस डिवीजन। स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है मियोसिस में। देखना माइटोसिस में रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम ऑक्यूर ओनली वंस रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स। अब ध्यान रखना इसका मतलब होता है रेप्लिकेशन यानी विभाजन और डिवीजन वो क्रोमोसोम में एक बार ही होगा और उससे कितनी सेल्स बनेगी? 2 सेल बनेगी। ध्यान रखना जो रिजल्टिंग दो डॉटर सेल का निर्माण होगा। पुत्री कोशिकाएं कितनी बनेगी? 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। किस डिवीजन में? माइटोसिस में। माइटोसिस डिवीजन, इस सेल डिवीजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है एक मदर सेल से। जबकि आपके मियोसिस में क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑक्यूर्स वंस बट सेल डिवीजन ट्विस्ट रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल्स। इसमें डिवीजन कितने होंगे? 2 होंगे। ध्यान रखना मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अगर इसमें देखें तो इसमें 4 सेल्स बनती है जो आपके क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर ध्यान रखना डिवीजन 2 बार होगा और सेल्स कितनी बनेगी? 4 सेल्स बनेगी। हैप्लॉइड सेल्स बनेगी 4 और एक डिप्लॉइड सेल से। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं रहती है। दूसरी यानी क्रोमोसोम की जो नंबर होते हैं वो इसमें सेम रहेंगे, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहते हैं। किसमें? मियोसिस में सेम नहीं रहते हैं, जबकि माइटोसिस में आपके जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं। अगला टॉपिक देखना, अगला पॉइंट देखना, the number of chromosome in same in the parent cell, the number of chromosome daughter cells in same in the parent cell। यानी जो मदर सेल्स होती है उनमें क्रोमोसोम और डॉटर क्रोमोसोम के अंदर सेम क्रोमोसोम रहते हैं। मतलब संख्या नंबरिंग होती है क्रोमोसोम की, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। भले आप डॉटर सेल में देखें और मदर सेल्स में देखें तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? सेम टू कॉपी। अब देखना इस डिवीजन के द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डॉटर सेल्स हेल्ड कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल। यानी पेरेंट सेल से आपके डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। क्रोमोसोम की संख्या या नंबर आपके मियोसिस के अंदर मदर सेल से डॉटर सेल्स के अंदर क्या रह जाएगी? आधी रह जाती है। ठीक है, इसके पश्चात देखना द प्रोफेज इज द रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। ध्यान रखना आपका माइटोसिस डिवीजन है, इस माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम की जो नंबरिंग होते हैं, सॉरी प्रोफेज, फर्स्ट जो प्रोफेज स्टेज होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है, छोटी होती है। प्रोफेज जो स्टेज होती है वो छोटी होती है, जबकि आपका मियोसिस के अंदर प्रोफेज होती है, बड़ी होती है और
कॉम्प्लेक्स होती है। ये तो सिंपल होगी, वो कॉम्प्लेक्स होगी। आपको बताया था प्रोपेज की आपकी 5 स्टेज, प्रोपेज के 5 स्टेज में आपको बताया था सॉरी आपका इस कौन सी सबसे पहले अपने डिवीजन में कौन सी डिवीजन पढ़ा था? पैकाइटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, और ये सब डिवीजन कितने 5 प्रकार की जो डिवीजन थे। अब ध्यान रखना कि जो ये फेज होती है ये क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है मियोसिस में, जबकि आपके इस फेज में माइटोसिस में सिंपल नॉर्मल तरीके से एक बार में ही विभाजन होता है, जबकि प्रोफेज फर्स्ट होती है वो 5 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस इस पार्ट में डिवाइडेड थी आपकी प्रोफेज स्टेज। और इसमें देखना कॉम्प्लेक्स होती है और 5 भागों में डिवाइडेड होती है और लंबी होती है। ध्यान रखना लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, बड़ी होती है, टाइम ज्यादा लगता है प्रोपेज में। अगर पूछ ले आपको सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है, ऑप्शन में देंगे प्रोपेज फर्स्ट, प्रोपेज सेकंड, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको उत्तर देना प्रोपेज फर्स्ट होती है, सबसे लंबी स्टेज होती है सेल डिवीजन की। फिर उसके पश्चात आता है इसमें सिम्फाइसिस डज नॉट ऑक्यूर। आपको मैंने इस डिवीजन के अंदर बताया सिम्फाइसिस ऑक्यूर इन जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन स्टेज थी, उसके अंदर आपको बोला था कि भाई जो आपके ये क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के बीच में आपके धागे जैसी एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उनसे क्या निर्माण होता है? सिनेप्सिस निर्माण होता है। किस डिवीजन में? इस मियोसिस डिवीजन में, जबकि माइटोसिस में सिनेप्सिस का निर्माण नहीं होता है। इसके अगला है आपका क्रॉसिंग ओवर डज नॉट ऑक्यूर। आपको बता चुका हूं कि भी इस डिवीजन में, माइटोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर जीन का विनिमय नहीं होता है, जबकि आपके मियोसिस के अंदर आपको बता चुका हूं कि भी इस डिवीजन में अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? पैकाइटिन स्टेज में। प्रोफेज फर्स्ट की आपकी पैकाइटिन स्टेज है, उसमें क्या हुआ था कि जो आपके क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन एक्सचेंज होता है, इसी वजह से वरीयता आती है। ध्यान रखना इसमें वरीयता नहीं आएगी, इसमें जो जीन में वरीयता आती है तभी तो आपके अलग अलग शक्ल के व्यक्ति पैदा होते हैं, नहीं तो जीन विनिमय नहीं होता तो सेम टू कॉपी फोटोकॉपी बन जाती। तो देखिए, और क्रॉसिंग ओवर यानी इसका मतलब होता है कि जीवों में विविधता किससे आती है? मियोसिस के अंदर जो डिवीजन होता है पैकाइटिन में, जीन विनिमय के कारण जीवों में वरीयता आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये पूछे जाएंगे कि भाई जीवों में वरीयता विभिन्नता आती है, वो किस कारण आती है? तो आपको मियोसिस के अंदर ध्यान रखना, मियोसिस जो डिवीजन होता है उस डिवीजन के अंदर जीवों में विभिन्नता आती है। अगला देखना, इसके ये कौन सी स्टेज में होता है? ये आपके प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज के अंदर होता है। तो भैया आज की क्लास में अपना कंप्लीट होता है सेल डिवीजन के, पूरा कंप्लीट होता है सेल, और सेल पूरी कंप्लीट होने के पश्चात अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, या इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको एक एक ऑर्गन के अंदर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर सब कराई जाएगी। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और कल करेंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।